हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आप अच्छे से पढ़ते रहें। और आज मैं फिर मेरा जो टॉपिक 12th क्लास के लिए चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं, उन बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो आप वॉच कर सकते हैं। और कोई डाउट है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट मुझे आपको इसमें जो टॉपिक कराना है वो आज मुझे पॉलिनेशन पर जाना है। क्लियर? क्योंकि प्रीवियस लेक्चरों में मैं आपको बता चुका हूं कि इधर मैंने एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट को डेवलप करा दिया है, फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करा दिया है, लेकिन यह पॉलिनेशन बड़ा जरूरी है। क्योंकि क्या है कि एंजियोस्पर्म है और इन एंजियोस्पर्म में दोनों गैमीट नॉन मोटाइल नेचर वाले होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से इन्हें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, पॉलिनेशन की इन्हें रिक्वायरमेंट होती है। और पॉलिनेशन तब होगा तब जाके फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनेशन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स, मीन्स सीड बियरिंग प्लांट। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पॉलिनेशन है वो इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दैट इज pollination is the monopoly of spermatophytes, that means seed bearing plant. क्लियर? तो पॉलिनेशन की आपको रिक्वायरमेंट के बारे में पता लग गया कि इसकी नीड क्यों है, इतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि बिना इस प्रोसेस के जो प्लांट्स हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को क्या है, कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, फूड फॉर्मेशन नहीं होगा, और हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो पॉलिनेशन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द स्पर्मेटोफाइट्स। क्लियर? तो यहाँ आप हेडिंग आप डाल सकते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप एक पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ओनली क्लियर? बाकी और किसी प्लांट ग्रुप में पॉलिनेशन नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों क्या है, स्पर्मेटोफाइट्स ग्रुप में आते हैं। माने ये सीड बियरिंग प्लांट है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है ये, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिनेशन है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट में इसकी यदि डेफिनेशन की मैं बात करूं तो सिंपल एक डेफिनेशन है जिसको आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। क्लियर? तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और आपको ये पता है कि एंथर क्या है, ये एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक अपर टर्मिनल लोबुलेटेड फर्टाइल पार्ट है ये स्टेमन का, जिसको हम, ठीक है, जो पोलन ग्रैंड डेवलप करता है, मेल गैमेटोफाइट डेवलप करता है, ठीक है। और स्टिग्मा ये फीमेल का एक रिसेप्टिव पार्ट है, कार्पल का एक टर्मिनल पार्ट है जो पोलन ग्रेन के साथ इंटरेक्ट होकर के आगे प्रोसेस को कैरी ऑन ये कराता है। क्लियर? तो आप समझ गए नया डेफिनेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन बहुत जरूरी है।
मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन। क्लियर, आप समझ ही गए हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन, विदाउट पॉलिनेशन। अब इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कहां से हो जाएगा? और फर्टिलाइजेशन आप अच्छे से जानते हैं कि ये एक ग्रेट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लियर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देयर आर टू ग्रेट इवेंट्स, वन इज मियोसिस एंड अदर इज फर्टिलाइजेशन। क्लियर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा यदि पॉलिनेशन नहीं होगा तो। क्लियर, आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब मैं टाइप्स की यहाँ पे बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की मैं बात करूं तो ये 3 टाइप का हम पढ़ते हैं। कितने टाइप का पढ़ते हैं हम? 3 टाइप का पढ़ते हैं। और ये हम क्लासीफाई इसको कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन या डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन। ये जो पॉलिनेशन है इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आ जाता है सेल पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन। सेकंड आ जाता है जीटनोगैमी, जीटनोगैमी। और थर्ड जो टाइप आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर, अब यहां पर हम सेल पॉलिनेशन ऑल्सो नोन एज ऑटोगेमी, ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मीन्स मैरिज। माने यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो एक ही फ्लावर के बीच हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन द सेम फ्लावर, माने इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा बिना किसी एजेंसी की हेल्प से, बिना किसी भी पॉलिनेटर्स की हेल्प से। जिटनोगेमी क्या है? इसमें जो पॉलिनेशन है वो होता है बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्लियर, यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। क्लियर, इवन साइंटिस्ट इस जिटनोगैमी के बारे में ऐसा कहते हैं कि जो जिटनोगैमी की प्रोसेस है ये जेनेटिकली क्या है? सेल पॉलिनेशन है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि फ्लावर डिफरेंट हैं लेकिन प्लांट तो सेम ही है ना, तो उस प्लांट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो क्या है? सेम ही है, जीनोटाइप सेम है। तो साइंटिस्ट इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि जो जिटनोगैमी है ये इट इज जेनेटिकली सेल पॉलिनेशन बट इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब जेनेटिकली ये क्या है? जिटनोगेमी जेनेटिकली ये सेल पॉलिनेशन है। क्लियर, और इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अब इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। भाई देखो सीधी सी बात है, जेनेटिकली तो आपकी इजीली समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो डिफरेंट फ्लावर के बीच हो रहा है और वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट से हैं। क्लियर, अब प्लांट पर वो जो फ्लावर हैं, ठीक है, वो डिफरेंट पोजीशन पर हो सकते हैं। भाई एक ऊपर वाला फ्लावर हो सकता है, एक नीचे वाला हो सकता है। आप बात समझ रहे हैं ना? अब है ना, अब जो प्लांट पे जो फ्लावर हैं उनकी जो पोजीशन है वो तो डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट पोजीशन है तो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन वहां पे रहेंगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? भाई ये प्लांट का एक्सिस है और इस एक्सिस पर सपोज एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, ठीक है, एक फ्लावर बिल्कुल टर्मिनल पार्ट पर है। तो ये क्या है? प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर की जो पोजीशन है वो क्या है? अलग अलग है।
फ्लावर की पोजीशन क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए इस फ्लावर का जो इन्वायरमेंट है, इस फ्लावर के इन्वायरमेंट से क्या है, डिफरेंट हो सकता है। इस फ्लावर के इन्वायरमेंट से क्या है, डिफरेंट हो सकता है। तो इन्वायरमेंट जो टर्म आ जाए, ठीक है, वो इकोलॉजी है भाई। ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है उसी को तो इकोलॉजी बोलते हैं भाई। इकोलॉजी का मतलब ही क्या है, ठीक है, कि भाई स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, दैट इज द इकोलॉजी। तो जिटनोगेमी के बारे में ये बोलते हैं कि भाई जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बट इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। मेरी बात आप समझ गए ना। इसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशन की हम बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को ना जीनोगेमी भी बोलते हैं, जीनोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर जीनो माने इवन डिफरेंट से मतलब होता है, गैमी माने मैरिज, कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, ये डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा और वो डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स के होंगे। मीन्स इस तरीके का जो पॉलिनेशन है वो अकर बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। और इसको कुछ वर्कर्स ना एलोगैमी भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, एलोगैमी, क्योंकि एलो माने क्या है, डिफरेंट, ठीक है, और गैमी मीन्स मैरिज, डिफरेंट मैरिज मीन्स अलग अलग पॉलन ग्रेन अलग प्लांट का है, स्टिग्मा अलग प्लांट का है, तो ये एलोगैमी भी इसको बोल सकते हैं। हालांकि कुछ वर्कर्स ये भी कहते हैं कि भाई एलोगैमी में ना जिटनोगैमी भी आ जाएगी, ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन तो आना ही है, जीनोगैमी तो आनी है इसके अंदर। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब वन बाय वन मुझे इनके बारे में आपको डिस्कस कराना है। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्रॉस पॉलिनेशन में वेरियस एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो और आप देख लीजिए। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन जब ये डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज इसके बीच होगा, तो यहाँ पे पॉलिनेटर्स की हमें जरूरत होगी। क्लियर, एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी पॉलिनेशन को कंप्लीट कराने के लिए। क्लियर, तो यहाँ भाई आप चाहें तो एक फ्लो चार्ट यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया कि भाई पॉलिनेशन है, इसको 3 कैटेगरी में मैंने पढ़ा दिया आपको। क्लियर, एक मैंने करा दिया सेल पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बिटवीन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। दूसरा करा दिया मैंने जिटनोगैमी। जिटनोगैमी क्या है, पॉलिनेशन बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, जिटनोगैमी। और थर्ड है क्रॉस पॉलिनेशन। थर्ड क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी या एलोगैमी भी हम बोलते हैं। लेकिन इसके लिए वेरियस टाइप की एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो एजेंसी है इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एजेंसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है ए बायोटिक एजेंसी या ए बायोटिक एजेंसी। सेकंड बायोटिक एजेंसी, सीधा सीधी बात है, बायोटिक एजेंसी। क्लियर, ये बायोटिक एजेंसी माने नॉन लिविंग एजेंसी। क्या है, नॉन लिविंग एजेंसी एज द नेम इंडिकेट। एंड बायोटिक एजेंसी दैट इज मीनिंग है, बायोटिक एजेंसी मीन्स लिविंग एजेंसी। लिविंग एजेंसी, क्लियर। अब यह एबायोटिक एजेंसी की मैं बात करूं कि माने वो एजेंसी, वो नॉन लिविंग एजेंसी जो पॉलिनेशन में हेल्प करती है। दे में बी विंड, दे में बी वाटर। तो यहाँ पर हम जनरली 2 तरह की एजेंसी पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो पॉलिनेशन बाई एयर और एक पॉलिनेशन बाई वाटर।
अब यदि पॉलिनेशन एयर के थ्रू है तो उसके लिए क्या टर्म आ जाएगी, एनिमोफिली। क्लियर, क्योंकि एनिमो टर्म एयर के लिए आता है और फिली जो टर्म है वो टू अट्रैक्ट टू लव मीन्स पॉलिनेशन के लिए आता है। माने पॉलिनेशन थ्रू एयर दैट इज द एनिमोफिली एंड पॉलिनेशन थ्रू वाटर दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। क्लियर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इधर आप ये दो ही कॉमन एजेंसी हैं एबायोटिक एजेंसी के अंदर। इधर बायोटिक एजेंसी की मैं बात करता हूं। बायोटिक एजेंसी माने इसमें लिविंग एजेंसी आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, दे एक्ट एज ए पॉलिनेटर्स। और यहाँ पर यदि इंसेक्ट हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में तो इस तरीके के पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली बोलेंगे। क्लियर, क्योंकि इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। और फिली टर्म पॉलिनेशन के लिए आता है ऑलवेज। ठीक है, फिली जो टर्म है वो फेलिन एक लैटिन टर्म से आया जिसका मीन्स होता है टू लव। ठीक है, तो यहाँ पर एंटोमोफिली क्या है कि इट इज ए बायोटिक एजेंसी दैट हेल्प, ठीक है, इन विच इंसेक्ट हेल्प इन द पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। क्लियर, दूसरी एजेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्निथोफिली। क्या देख सकते हैं, ऑर्निथोफिली। और ऑर्निथोफिली का मतलब होता है कि पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, क्योंकि हमें पता है ऑर्निथो टर्म बर्ड्स के लिए आता है और बर्ड्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी। क्लियर, थर्ड हम देख सकते हैं कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरोफिली और कायरेप्टेरोफिली ये पॉलिनेशन बाय बैट्स, चमगादड़ के थ्रू यहाँ पॉलिनेशन होगा और इसको इस मैकेनिज्म को बोलेंगे हम कायरोप्टेरोफिली। क्योंकि इस ये बैट से आपको पता है कि ओनली ये फ्लाइंग मैमल है और मैमल का एक ऑर्डर है कायरोप्टेरा। कायरो मीन्स जनरली ये विंग्स के लिए टर्म आती है। ठीक है, विंग्स के लिए, तो विंग्स मैमल है ये अकेला। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट में बात करूं मैलेकोफिली। मैलेकोफिली, ठीक है, जब पॉलिनेशन स्नेल्स के थ्रू हो रहा हो, पॉलिनेशन दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स, दैट इज मैलेकोफिली बोल देंगे इसको। इसके बाद में यदि पॉलिनेशन स्नेक के थ्रू हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, ऑफियोफिली बोल देंगे। ऑफियोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय स्नेक्स, पॉलिनेशन बाय स्नेक्स। तो इस तरीके से ये बायोटिक एजेंसी आपकी कंप्लीट हो जाती है और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको ध्यान रखना है, पॉलिनेशन को जो क्लासिफाई किया है मैंने वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन, दैट इज सेल्फ pollination, geitonogamy and cross pollination. And cross pollination that takes place with the help of various type of agencies and especially 2 type of the agency, abiotic agency and biotic agency. abiotic agency non living agency, इसमें स्पेशली एयर वाटर आ जाते हैं। यदि पॉलिनेशन एयर के थ्रू है तो एनिमोफिली बोलते हैं, वाटर के थ्रू है हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्लियर, और यहाँ बायोटिक एजेंसी है एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, कायरोप्टेरोफिली, मैलेकोफिली एंड ऑफियोफिली। तो इस तरीके से ये आपके एक फ्लो चार्ट आपका तैयार हो जाता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं 12th वाले जो बच्चे हैं वो नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। वीडियो को आप पॉज करके या जैसे भी आपको अच्छा लगता है रोक करके आप अपना लिख सकते हैं। इवन मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ, 12th की सिलेबस में बहुत आराम से आपको ये सिलेबस में करा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बस ये है कि आप अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक ना करें, कंटिन्यूअस आप पढ़ते रहें बस। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 12th के सिलेबस के लिए ये मेरा ड्रेस कोड है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, यही शर्ट मेरे पास आपको दिखेगी यदि 12th क्लास का लेक्चर है तो। ठीक है, ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड से भी आप मुझे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस क्लास का सिलेबस चल रहा है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में सेल्फ पॉलिनेशन को मैं आपको
अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण इसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब सीधा सा ये है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ स्टेम फ्लावर इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। क्लियर? तो डेफिनेशन हो गई, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the same flower is known as self pollination, और यहां पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी एजेंसी की रिक्वायरमेंट इवन नहीं है। क्लियर? अब कॉन्ट्रीवेंसीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आप हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्ट्रीवेंसीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर आप इसको कह सकते हैं मेथड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, देखिए स्टूडेंट, सेल्फ पॉलिनेशन के जनरली क्या है, 3 मेथड्स हैं, 3 कॉन्ट्रीवेंसीज हैं, 3 डिवाइसेस हैं मेनली। क्लियर? तो यहाँ पे जो 3 डिवाइसेस हैं वो देखो आप कौन कौन सी हैं। इसमें देखो फर्स्ट क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए होमोगेमी का होना जरूरी है, होमोगेमी। क्लियर? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना जरूरी है, और सबसे लास्ट जो पॉइंट है क्लिस्टोगेमस, माने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्लिस्टोगेमी बहुत जरूरी है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या है? क्लिस्टोगेमी बहुत जरूरी है। तो ये 3 डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले मैं बात करूं होमोगेमी का मतलब है कि व्हेन द मैचुरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, maturation of male and female sex organs occurs at the same time, then this phenomena is known as homogamy। ठीक है, जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का, ठीक है, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, या जनरली यहाँ तो सेल्फ पॉलिनेशन है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए कि दोनों सेक्सेस एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उन सेक्स ऑर्गन का मैचुरेशन ना सेम टाइम पे होना चाहिए, तब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि इफ ए फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देन दिस फ्लावर इज सेड टू बी बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर? तो ये भी होना जरूरी है। थर्ड जो है क्लिस्टोगेमी का होना बहुत जरूरी है। क्लिस्टोगेमी क्या है कि देखो बेटा, जनरली क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, जो फ्लावर है में ओपनिंग होती है, खुलते हैं फ्लावर, ठीक है, खिलते हैं, है ना। तो ऐसे फ्लावर जो खिलते हैं या जिनमें ओपनिंग होती है, इसको एंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली प्लांट्स बियर चेस्मोगेमस फ्लावर, दैट इज सच फ्लावर इन विच एंथेसिस इज प्रेजेंट। एंथेसिस इज प्रेजेंट का मतलब है कि ऐसे फ्लावर जो ओपन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं which fails to open, such type of flowers are known as क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को जिनमें ओपनिंग नहीं होती है, एंथेसिस नहीं होती है, जो खिलते नहीं है, उनको हम
क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं और इस फिनोमेना को हम क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। क्लियर? ये सभी टर्म सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर्ड करती हैं, है ना, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन इज बेस्ट फेवर्ड बाय क्लिस्टोगैमी। ठीक है, क्योंकि क्लिस्टोगैमी में तो किसी भी टाइप की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर कभी क्या है वहां ओपन ही नहीं होगा, हमेशा क्लोज कंडीशन में रहेगा। तो एक्सटर्नल किसी भी पॉलन ग्रेन की हाँ कहीं से कोई एंट्री होगी ही नहीं, ना किसी एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस सिचुएशन में सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा और कोई भी चांस नहीं है वहां पे, क्योंकि फ्लावर ओपन नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो इनकी डेफिनेशन आप समझ गए ना? ठीक है। अब जो कुछ प्लांट्स हैं जिनमें इवन दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, ठीक है, कॉमेलाइना एक प्लांट है, वायोला एक प्लांट है, ठीक है। इन प्लांट्स में क्या है कि क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस जनरली दोनों टाइप की कंडीशन मिलती है, ठीक है। कॉमेलाइना है, वायोला है, ठीक है, और एक ऑक्सैलिस है। क्लियर? मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये जो तीनों टर्म है, ये मैं आगे आपको और थोड़ा सा राइट डाउन करा दूंगा, इवन आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। और एक आप यहाँ बात यदि लिखना चाहें स्टार लगा करके ये लिख सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन इज बेस्ट फेवर्ड बाय क्लिस्टोगैमी। ठीक है, इवन मैंने यहाँ एक्सप्लेन आपको कर दिया है, आप अपने उसमें थोड़ा नोट कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम मैं आपको करा दूंगा इसके बारे में। तो ये बच्चों मेरा लेक्चर हो जाता है और नेक्स्ट टाइम मुझे आपको थोड़ा जिटनोगैमी के बारे में बताना है और क्रॉस पॉलिनेशन को फिर आगे लेकर के जाना है। और फिर आप समझते हैं कि आगे फिर जो टॉपिक है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। यहाँ लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो के लिए, तो आप टेंशन ना लें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं इधर उधर नहीं घूमता हूँ, केवल ये कि आप लोगों का काम हो जाए बस अच्छे से, और कुछ नहीं मैं चाहता। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।